नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसीआई में स्वागत है। कल बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जैसा बिहार टॉप ने पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसमें जुलाई माह में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो वही यहाँ पर है। जुलाई माह में 26 तारीख को 72 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम की घोषणा बीपीएससी के द्वारा कर दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 72 बीपीएससी। डेट कब लिखा हुआ है तो 26 जुलाई 2026 को यह आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि पहले से जो संभावित तिथि थी उससे 2 महीना पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा है। यानी कि कब होगा, पहले कब होना था तो 26 सितंबर के आसपास में होता था, 30 सितंबर, लेकिन अब कब हो रहा है 26 जुलाई को। यानी कि आपको पढ़ने के लिए 2 महीने कम मिलेंगे। और अगर 26 जुलाई को प्रीलिम एग्ज़ाम हो रहा है तो अक्टूबर तक आपका नवंबर तक मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर को 1 वर्ष के भीतर करने के लिए ये बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को आज हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मैं लेकर के आया हूँ, कैसे तैयारी करना है, कितने दिन हैं, कैसे क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पर ध्यान रखें, हर चीज़ मैं समझाऊंगा। आपके बेसिक सवालों को भी एड्रेस करूंगा मैं। सबसे पहला सवाल कि क्या इस डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, कितनी संभावना है, तो 80-20 की संभावना है। 80% चांस है कि हो सकता है, 20% चांस है कि नहीं भी हो सकता है। वीडियो का अंत में अपना जो ग्रुप है प्रीलिम के लिए शुरू कर रहा हूँ मैं 13 फरवरी से, उसके बारे में भी बता दूंगा। आज तक उससे लोएस्ट प्राइस आपने जीवन में नहीं सुना होगा। 100 रुपये पर मंथ के आसपास में आपको पड़ेगा और 6 महीने का प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। तो ये 72 बीपीएससी होने की संभावना है। 20% मैंने इसलिए नहीं बोला संभावना क्योंकि बाढ़ का सिचुएशन रहता है जुलाई अंत, अगस्त, सितंबर, ये सब के शुरुआत के महीनों में। तो ये वर्षा का मौसम है, इसमें बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए मान सकते हैं कि बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम आगे जाए, लेकिन है चांस। फिर भी हम जो तैयारी करेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ 26 जुलाई को टारगेट में रख करके ही हम लोग करेंगे। इस बीच में अब 2 बाधाएं हैं। एक तो है यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम है कुछ बच्चों का मई माह में ही, और कुछ बच्चों का अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास में एईडीओ का एग्ज़ाम है। तो जिनका यूपीएससी है वो तो आराम से दें यूपीएससी। उसके बाद से मई के बाद से आपके पास में इनफ टाइम होगा, क्योंकि बिहार स्पेशल केवल आपको पढ़ना होगा और आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बीपीएससी भी दे सकते हैं, क्योंकि जीएस तो वही है जो यूपीएससी के लिए आप पढ़ेंगे वो आपको बीपीएससी में काम आएगा ही आएगा। रही बात एईडीओ की, तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेंगे, एईडीओ या 72 बीपीएससी। तो एईडीओ 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। और अभी से 15 अप्रैल अगर देखें हम लोग, 3 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है आपको, और अगर 3-4 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में देखेंगे तो 70 दिन करीब में बनते हैं इसमें। तो ये 70 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एईडीओ का एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक अलग से पेपर ही है, भाषा का एक पेपर ही है, जो बिना प्रैक्टिस किए आपका तैयार नहीं होगा। यानी कि अगर आप 6 घंटे एईडीओ के लिए पढ़ते हैं तो आपको 3 घंटे इसके प्रैक्टिस के लिए देना ही चाहिए। तो एईडीओ और 72 बीपीएससी अगर आप साथ में लेकर के चल रहे हैं तो मेरे पास उसको लेकर के कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि कैसे करना है। आपको इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों साथ में लेकर के चलने में दिक्कत आएगी। अगर 70 बीपीएससी या 69 से पहले वाला जो पैटर्न था, अगर वो बीपीएससी रहता तो मैं आपको खुशी खुशी बोलता कि आप एईडीओ भी पढ़िए और बीपीएससी भी पढ़िए। लेकिन बीपीएससी में जीएस का पैटर्न 71 बीपीएससी प्रीलिम देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 72 भी उसी तरह का होगा या उससे भी एडवांस लेवल का ही होगा, कमतर तो कतई नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको कतई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने समय को डिवाइड करें, एईडीओ की तरफ भी जाएं, 72 की तरफ जाएं, दोनों नाव पर पैर रखें। मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल जो बोलता हूँ ओपनली बोलता हूँ। इसलिए ये जो आगे की पूरी स्ट्रेटजी होगी ये केवल और केवल 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग ही होगी। क्योंकि अगर आप एईडीओ देने जाएंगे
तो 70 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे, इस तरफ में बट जाएगा समय, और 102 दिन मात्र आपके पास में बचेगा 72 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप कब पढ़ेंगे, कब रिवीजन करेंगे, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 72 बीपीएससी को फोकस रखें। एईडीओ जा कर के दे दीजिएगा अगर आपको जाने का मन हो, देने का मन हो, लेकिन ख़ास उम्मीद उससे मत रखिएगा। कितने दिन हैं अपने पास में? तो लगभग में 175 दिन है। अगर मैं 4 फरवरी से देखूं तो 175 दिन 26 जुलाई तक में पड़ते हैं, और उसमें अप्रॉक्स अगर 30 दिन का हम लोग मान के चल, अप्रॉक्स अपने पास में 5.5 से 6 महीने का समय है अपने पास में। 6 महीना हम लोग मान करके चल रहे हैं, 6 मंथ का टाइम है। क्या इतने दिनों में तैयार किया जा सकता है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हाँ, कुछ सेक्शन तो तैयार कर सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, देखिए मैंने इस दिनों को 2 भाग बांटा है। दिन को मैंने 2 भाग बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने बांटा हुआ है। पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे और उसे हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। 5 फरवरी से लेकर के 26 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड होगा बंधुओं, इस दौरान आपके 80 दिन होंगे आपके पास में। इसको मैंने पार्ट ए कहा है। और 26 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई तक में अप्रॉक्स 85 से 90 दिन के आसपास में आपको मिलते हैं। ठीक है, ये 26 जुलाई भी नहीं होगा। 26 जुलाई क्योंकि एग्ज़ाम में जाने आने, सेंटर इत्यादि चीज़ों में भी जाएगा आपका समय, तो 20 जुलाई हम लोग मान करके चल रहे हैं। यानी कि दोनों हिस्से में बराबर बराबर अप्रॉक्स दिन हमारे पास में पड़ रहे हैं। अब हम उसे किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर यूटिलाइज करेंगे तो चांसेस बनते हैं आपके प्रीलिम हो जाएगा, नहीं तो 71 में जिस प्रकार से अफसोस हुआ, 72 में भी उसी प्रकार से आपको अफसोस होगा। ठीक है, पार्ट ए में 80 दिन है अपने पास, पार्ट बी में 85 दिन है। लेकिन अगर हम लोग पार्ट बी जो है उसको हम 26 अप्रैल से शुरू करने की जगह पर 1 अप्रैल से शुरू करें, 1 अप्रैल से शुरू करें, तो अपने पास में 20 दिन और बढ़ जाता है, करीब में 20-22 दिन और बढ़ जाएगा। यानी कि दूसरे पार्ट में आपके पास में अप्रॉक्स 100 डेज़ बचते हैं पार्ट बी में, जो कि दूसरा पार्ट होगा, जिसमें 100% रिवीजन प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको अपने दिनों को बांटना पड़ेगा। एक टारगेट, एक दिन को डिवाइड करना, एक वीक को डिवाइड करना, मंथ को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के एक सही रणनीति बन सकती है। नहीं तो बिखर जाएगा आपका समय, दिन, महीना, सब कुछ बिखर जाएगा आपके समक्ष। पार्ट ए में क्या क्या करेंगे, जो पहला है जिसमें हमारे पास में कब से कब तक का दिन है, तो 5 फरवरी मान लीजिए। 5 फरवरी से हम लोगों ने माना है 25 अप्रैल तक का टाइम पीरियड। ठीक है, इतने दिनों में क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें 25 अप्रैल की जगह पर कुछ बच्चे 1 अप्रैल भी कर सकते हैं, ये आपकी छूट है। मैं जो बनाता हूँ वो अप्रॉक्स लेकर के बनाता हूँ, बाकी छूट आपके ऊपर में है कि आप उसमें कम ज़्यादा करें। जैसे चूँकि मेंस एग्जामिनेशन में प्रीलिम के बाद से समय इस बार जितना नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बीपीएससी को 1 ईयर में एग्ज़ाम साइकिल कंप्लीट करने का आदेश सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है कि आपको विद इन 1 ईयर एग्ज़ाम कंप्लीट करना ही है ऑन एनी हाउ। इसलिए प्रीलिम के ठीक 2 से 2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेंस एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इसलिए मेंस को अभी इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। शुरुआत में अभी से लेकर के 80 दिन मत कीजिए, लेकिन ठीक है 60 दिन कीजिए, 65 दिन कीजिए, 70 दिन कीजिए, लेकिन अभी से प्रैक्टिस अवश्य ही कीजिए, डेली एक सवाल का कम से कम। अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है तो वीक में 2 दिन 3 दिन करें, लेकिन करिएगा ज़रूर, छोड़िएगा मत इसे। ख़ास तौर से निबंध GS2 का सेक्शन, GS1 आसान है, इसलिए उसे आप एग्ज़ाम के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो आपको पहले पार्ट ए में करना है, डेली ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो 1 आवर ही निकालना है इसके लिए, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है इस पर, जिससे लिखने की प्रैक्टिस बनी हुई रहे।
डेली करंट अफेयर, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, ये बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। तो करंट अफेयर में आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लोगों का मैक्सिमम करंट अफेयर इस बार का आधा हिस्सा पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो हुआ है सितंबर 2025 के 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर तक का, जुलाई से सितंबर तक का जो करंट अफेयर था ना, जून से सितंबर तक का, वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट होगा, उसे बस रिवीजन करना होगा आपको। तो करंट अफेयर जो पढ़ना है 2025 के जून माह से लेकर के 2026 के जून माह तक का हमें करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर कितने दिनों का हो गया कंप्लीट? 1 ईयर का करंट अफेयर है बंधुओं, जिसमें आपको जून 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे पार्ट ए के दौरान। डेली करंट अफेयर पढ़ा, पिछला भी रिवाइज किया, इसी शुरुआत के दिनों में हमें पिछला रिवीजन करना है। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट का अध्ययन, ऐसे सब्जेक्ट जो तुलनात्मक रूप से कठिन होते हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट जो है ये तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, जिसे हम पार्ट ए में कंप्लीट करेंगे, पार्ट बी में नहीं, पार्ट ए में शुरुआत के दिनों में से कंप्लीट करेंगे, ताकि कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे से सवाल सॉल्व नहीं होंगे तो हम रिवीजन भी कर पाएँ इसको आने वाले दिनों में। इसलिए सबसे परम आवश्यक होगा अभी के दौर में आपको साइंस कंप्लीट करना है। डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में सब्जेक्ट जो आप अध्ययन करें उसमें विज्ञान को ज़रूर रखें। कहाँ से पढ़ सकते हैं? लूसेंट की वन लाइनर की किताब आती है या परीक्षा वाणी की किताब आती है, मैं अंत में फ़ोटो दिखा दूंगा किताब का आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्विक बुक जो दृष्टि IAS की क्विक बुक आती है ज्योग्राफी, वहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में आती है। तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है पॉलिटी। इसको इसी सीक्वेंस में करें, अगर पॉलिटी और हिस्ट्री आपका अगले सेक्शन में चला जाता है तो कोई बात नहीं। जो साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, क्योंकि यह अगर आप कठिनाई के स्तर से देखेंगे तो कम होते जाता है। जैसे साइंस सबसे कठिन लगता है बच्चों को, फिर उसके बाद ज्योग्राफी लगता है, फिर इकोनॉमिक्स लगता है, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री सबसे आसान लगता है बच्चों को, क्योंकि तुलनात्मक रूप से वह आसान होता है, केवल फैक्ट का ही हिस्सा होता है। हिस्ट्री में भी कौन सा सेक्शन अभी पढ़ें? तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का अध्ययन करें शुरुआत के पार्ट ए के दौरान। अभी से लेकर के अप्रैल तक के बीच में आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। मुझे पता है इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट लेंदी हैं, लेकिन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आप 2 सब्जेक्ट को हमेशा साथ में लेकर के चलेंगे। जैसे 2 घंटा, समय तो ज़्यादा देना पड़ेगा बंधुओं, क्योंकि 2 महीने आपके पास में BPSC ने उड़ा दिए, 60 दिन आपका BPSC ने कम कर दिया है, तो 60 दिन का भी मेहनत इसी दिन में आपको करना पड़ेगा। इसीलिए साइंस, ज्योग्राफी साथ में ले लिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साथ में ले लिया। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे डेली अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी स्रोत से करें, लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि आप इसको कंप्लीट करें ऑन एनी हाउ, जल्दी से जल्दी लेकर के। जिन्होंने पहले पढ़ा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू ही किया उनके लिए अंत में है, अंत में मैंने रखा हुआ उनके लिए मटेरियल। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। इसमें से जैसे अगर आपको टफ लगे तो साइंस और ज्योग्राफी कर लीजिए कम से कम, इकोनॉमिक्स तो करंट अफेयर में आपका हो जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री आप अंत के पार्ट बी सेक्शन में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए के दौरान अभी कम से कम कौन कौन से सब्जेक्ट? तो डेली एक आंसर राइटिंग, साइंस और ज्योग्राफी, और उसके साथ में इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से कोई एक करने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। सबके स्रोत यहाँ पर लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक्स का क्विक बुक इकोनॉमिक्स की आती है दृष्टि IAS की, उसी से कर सकते हैं आप। पॉलिटी तो M लक्ष्मीकांत परफेक्ट बुक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से, एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा की किताब आती है, या फिर घटना चक्र MCQ से भी कर सकते हैं आप, घटना चक्र MCQ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा BPSC के पैटर्न देखते हुए कि आप प्रीवियस ईयर RS शर्मा की किताब ज़रूर ही पढ़ें। एंशिएंट, फिर मिडिवल की जो है वो 11th ओल्ड NCERT पढ़ें, जो हरीश चंद्रा की बुक, सतीश चंद्रा की किताब आती है ये। तो ये आपका स्रोत हो गया, किताबों के नाम मैंने बता दिए हैं। करंट अफेयर के कहाँ से कहाँ करेंगे? तो जून 2025 से जून 2026 तक का हमें करंट अफेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जून 2025 आपने पहले पढ़ा होगा, वो निकालिए अपना नोट्स पुराना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो आपके पास में होगा, एटलीस्ट जून, जुलाई, अगस्त का तो होगा,
मैंने MCQ भी करवाए हैं, वो MCQ भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं। फिर से हम लोग MCQ शुरू कर लेंगे प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी वीक से। लेकिन आपके पास वो तो तैयार होगा, तो आपको मुख्य रूप से सितंबर से लेकर दिसंबर तक के हो गए, 4 महीने का उधर हो गया, और इधर अभी आपके पास में एक ही महीना जनवरी ही बीता है। ठीक है, कहाँ से करेंगे? न्यूज़पेपर डिस्कशन डेली देखा कीजिए, मस्ट है ये, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होगा। कोई एक मैगजीन जैसे विजन या PD या फिर आपके पास क्रॉनिकल या फिर कोई भी एक मैगजीन, दृष्टि टुडे, इसको पढ़ना आवश्यक है। आवश्यक मतलब इतना आवश्यक कि एनालिसिस और फैक्ट दोनों पढ़ने पड़ेंगे। एग्ज़ाम से ठीक पहले वाले मंथ में, जैसे आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, तो जून मंथ का जो SPD या एडिटोरिया आएगा, एडिटोरिया का भी आ जाता है एग्ज़ाम से पहले, और SPD आएगा, उसका अध्ययन डिटेल में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। वन लाइनर भी एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें करना ही होता है। तो जो सीरियस वाले करंट अफेयर होते हैं वो तो आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से हो जाएंगे। बाकी जो वन लाइनर टाइप के होते हैं वो आपके इस प्रकार के SPD एडिटोरिया से एग्ज़ाम से ठीक मंथ पहले वाला ले लिया और उसे पढ़ डाला। अप्रैल तक मुख्य सब्जेक्ट तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। मुख्य सब्जेक्ट जैसे कौन सी हो गई? पॉलिटी, भूगोल और विज्ञान। मुख्य रूप से इसे आप ज़रूर तैयार कर लें। मुख्य रूप से विज्ञान, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप ज़रूर ही तैयार करें। अप्रैल के बाद बाकी सब्जेक्ट एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। आते हैं पार्ट B में, जो 85 से 100 दिन आपके पास में होंगे। अगर आप 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो 100 दिन के अप्रॉक्स करीब में बनते हैं आपके पास में, और अगर आप 25 अप्रैल के आसपास से शुरू करते हैं तो 85 से 80 दिन आपके पास में बनते हैं। दिन पर इतना मत गौर कीजिएगा, समय को देखिएगा। मैं दिन इतना नहीं इसलिए ज़बरदस्ती करके बता रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा 15 से शुरू करे, 15 अप्रैल से, कोई बच्चा 10 अप्रैल से शुरू कर ले, कोई कल से ही शुरू कर ले, ऐसे भी होते हैं भाई लोग, है ना। तो इसलिए मैं दिन पर से ज़्यादा जोर आपको बांट करके समय सिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पार्ट B में एक ही काम करना है। देखिए यहाँ पर लूप चल रहा है, रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस के बाद रिवीजन, फिर रिवीजन के बाद प्रैक्टिस। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पार्ट A के दौरान, शुरुआत के दौरान, कल से लेकर के अप्रैल के बीच तक के दौरान जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे प्लस जो सब्जेक्ट छूटेंगे वो आप अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और जो कंप्लीट करेंगे उसके साथ पिछले का रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इस दौरान। और इसी दौरान सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी अप्रैल से जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई पूरा। प्रीलिम के लिए इस बार मैं इसलिए आपको ज़्यादा दिन देने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो मैंने था 60 दिन बोलता था, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाई चला गया है। BPSC की तुलना अब किसी PCS के प्रीलिम एग्ज़ाम से आप नहीं कर सकते हैं। UPPSC में 2 पेपर होते हैं, लेकिन उसके सेकंड पेपर को अगर छोड़ दे तो फर्स्ट पेपर की तुलना आप BPSC प्रीलिम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 80 से 85 दिन अपने प्रीलिम फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अवश्य ही प्रैक्टिस करें। इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहला, अगर आप कोई टेस्ट देंगे, एक तो देना है या नहीं देना इस पर भी देखेंगे हम लोग, तो टेस्ट इसी दौरान आपको लगाना है। अप्रैल से पहले कोई भी टेस्ट नहीं लगाना। आप क्विज प्रैक्टिस करें, MCQ लगाएं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ नामक चीज़ अप्रैल से पहले आपके मुंह पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तभी छुआ जाता है जब आपका सब्जेक्ट का अधिकांश हिस्सा कंप्लीट हो गया, नहीं तो कोई मायने नहीं बनता है। कितना भी टेस्ट लगा लें, कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा। तो टेस्ट इसी के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, लूसेंट ऑब्जेक्टिव फॉर स्पेशली साइंस सब्जेक्ट एंड घटना चक्र प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस करने के और भी जितने भी आपके सोर्स होंगे, जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा यूट्यूब पर, और भी कई सारे सोर्स होंगे, वो मुख्य रूप से हमें इस दौरान अपनानी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इस दौरान जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो फोकस एरिया में रहना चाहिए, पहले तो जो आपने साइंस वगैरह पढ़ा है उसका रिवीजन, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का अध्ययन, जैसे फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनके करंट अफेयर का अध्ययन इसी दौरान साथ साथ में किया जाता है।
इससे पहले जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किए जैसे साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका रिवीजन करेंगे। और नए सब्जेक्ट ऐसे जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार का करंट, बिहार स्पेशल, ये तुलनात्मक रूप से आसान होते हैं, ये जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, इसलिए इसको दूसरे सेक्शन में मैंने रखा है। कारण भी आपको स्पष्ट पता होना चाहिए भाइयों बहनों कि क्यों मैंने उसको वहाँ पर रखा है। साइंस कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है और उसका रिवीजन जब तक 2 बार नहीं करेंगे तब तक वो समझ के नहीं आएगा। और साइंस के सवालों का स्टैंडर्ड बीपीएससी में बहुत ही शानदार है, इसीलिए साइंस को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बेसिक से पढ़ना है तो 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़िए और परीक्षा वाणी की किताब आती है जो मैं आपको अंत में दिखाऊंगा फोटो, उसे आप पढ़ें। उसके अलावा केवल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लूसेंट से साइंस का प्रैक्टिस अवश्य ही करें, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। इसके साथ में दूसरे सेक्शन में टेस्ट का रिवीजन होता है, करंट प्रैक्टिस एंड रिवीजन दूसरे सेक्शन में किया जाता है। अब कुछ सवाल हैं जो बच्चों के आते हैं, जो क्या क्या कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से शुरू करें। तो पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं भाइयों बहनों तो आप मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट ले करके चलिएगा। दोनों को 2-2 घंटे अध्ययन करें, कहीं से भी, वीडियो के सोर्स से, क्लास से, कहीं से भी। उसके बाद जब ये दोनों सब्जेक्ट हो जाए, करंट तो साथ में पढ़ना ही है डेली, देन आप पॉलिटी और साइंस को पढ़ सकते हैं, जिससे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो प्रीलियम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे आपके हो जाएं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, पॉलिटी हो जाए, साइंस हो जाए। इसलिए जो पहली बार प्रीलिम एग्ज़ाम देंगे और अभी से शुरू कर रहे हैं या उनका अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो कहाँ से शुरू करें, तो वो इन्हीं सब्जेक्ट से शुरू करें, क्योंकि इनका प्रीलिम एग्ज़ाम में पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, साइंस, इनको मिला करके 100 के अप्रॉक्स सवाल आते हैं, 100 सवाल आते हैं इनको मिला करके। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की जगह हिस्ट्री लीजिएगा, वैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री उसके बाद आप पढ़ें। ठीक है, जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैंने सीक्वेंस बताया कैसे पढ़ें। एक बार में 2 सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री भूगोल ले लिया, मॉडर्न हिस्ट्री भूगोल, देन पॉलिटी और साइंस पर चले गए, देन इकोनॉमिक्स, एंशिएंट और मिडिवल को आप कोशिश करें कि घटना चक्र से, जब कोई समय नहीं मिले तो घटना चक्र से रिवीजन कर लिया। करंट कब से कब तक का पढ़ेंगे, तो जून 2025 से जून 2026 तक का करंट पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। PYQ कहाँ से प्रैक्टिस करें या प्रैक्टिस शुरुआत कहाँ से करें। एक तो मैं आपको 13 तारीख से प्रैक्टिस करवाऊँगा, बहुत ही शानदार MCQ होते हैं मेरे। मैंने AEDO में बच्चों को अप्रॉक्स मैं 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और अभी 4 फरवरी आने वाला है। इन 5 महीनों में मैंने अप्रॉक्स उनको 7 से 8 हज़ार सवालों का प्रैक्टिस करवाया है। आप जाकर के जो AEDO ग्रुप में हैं वो जानते होंगे। इस बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि AEDO का एग्ज़ाम का डेट जो है ना वो आगे पीछे होने लग गया था, इसलिए बीच में गैप आ गया था प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन फिर से हमने उसे शुरू कर लिया है। तो PYQ प्रैक्टिस करें, UPSC PYQ मस्ट है। दृष्टि IAS PT PYQ की बुक आती है, उससे आप लगा सकते हैं और लगाने के साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ें। BPSC और PCS का PYQ प्लस घटना चक्र अवश्य रूप से लगाएं, मैं तो आपको डेली क्विज करवाऊंगा ही। साइंस कहाँ से करें, लूसेंट या परीक्षा वाणी की किताब जो आती है, 2 भागों में आती है परीक्षा वाणी की किताब। एक में जीव विज्ञान रहता है, बायोलॉजी, और एक में फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने को होता है वो NCERT फैक्ट बेस्ड किताब होता है। प्रैक्टिस के लिए साइंस में सबसे पहला रखें लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस घटना चक्र प्लस टेस्ट इत्यादि जो आप लगाएंगे या PYQ जो आप लगाएंगे, उसमें जो विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने चाहिए। टेस्ट सीरीज़ कब से लें, ये भी एक बच्चों का सवाल आता है। तो मई जून में आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, उससे पहले मत लगाएं। मैं मुझसे पूछिए तो अप्रैल लास्ट, मई जून, बस इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 टेस्ट, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं लगाना चाहिए जीवन में। कोई काम का नहीं होता, सब फालतू होता है। टेस्ट सीरीज एक ही चीज़ मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट और किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, वो 2 चीज़ें सीखनी होती है। उसके अलावा नथिंग, जीरो।
जीरो का मतलब जीरो, कुछ नहीं सीखना होता है उसके बाद। ठीक है, ये देखिए परीक्षा वाणी की ये किताब है, इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये अचीवर ग्रुप है जो मैं शुरू कर रहा हूँ 13 फरवरी से 13 जुलाई के लिए। ये 6 मंथ चलेगा। पर मंथ के हिसाब से 100 ही फ़ी रखा गया है। डेली ही आपको क्विज़ मिलेगा, डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मिलेगा आपको। 70 और 71 बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होगा। क्विज में 2 भागों के क्विज होते हैं, कुछ आसान सवाल होते हैं और कुछ कठिन सवाल होते हैं। क्विज के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं और रिवीजन के लिए पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाता है। क्विज सामान्य तौर पर शाम में 6 PM से होता है। टाइम कभी कभी आगे पीछे ज़रूर ही होता है, कुछ भी फ्रॉड नहीं करता हैं हम, कभी भी नहीं, जो होता है वही बताते हैं। 6 PM के करीब में अप्रॉक्स क्विज होता है और क्विज जो है वो अगले दिन तक अवेलेबल रहता है। जब आपको समय मिले तब आप लगा सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं होता है कि टाइम बाउंडेशन होता है। क्विज लगाने के बाद आपको अपना स्कोर दिखेगा, पॉजिटिव निगेटिव भी दिखेगा। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आपको मैसेज करना हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप कर सकते हैं। 6 मंथ पर मंथ आपको 99-100 के करीब में ही पड़ रहा है, लेकिन अप्रॉक्स 12,000 सवालों का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ये लिख करके दिया है मैंने, 12K। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अभी के लिए क्या करना चाहिए आपको, शुरुआत कहाँ से करें? डेली आंसर लिखते रहें। डेली करंट जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, प्लस प्रीवियस भी करंट पढ़ें थोड़ा बहुत। जैसे जून का करंट पढ़ा, पिछले साल के जून का, जुलाई का पढ़ा, अभी से ही। सब्जेक्ट वाइज अध्ययन, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसी सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो तुलनात्मक रूप से कठिन होते हैं, आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं। और जब इसे आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो आसान भी होते हैं, पढ़ने भी आसान होता है, कंप्लीट करना भी आसान होता है, और एग्ज़ाम में भी अधिक वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत मेरे हिसाब से साइंस से करें। कहाँ से पढ़ें? परीक्षा वाणी की किताब से, या अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो 6 से 10 NCERT से शुरू करें, या यूट्यूब पर कोई वीडियो सोर्स के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरा आपको गाइड कर दिया है कि किसी एग्ज़ाम के लिए कैसे आपको पढ़ना चाहिए। 2 सेक्शन में हमने बांटा। पार्ट ए 5 फरवरी से लेकर के 26 अप्रैल, या 20 अप्रैल मान करके चलिए, और 20 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई का टाइम पीरियड है। पहला टाइम पीरियड जो है, पहला हिस्सा, वो है स्टडी का टाइम पीरियड है, वो है परीक्षा के लिए तैयार होने का टाइम पीरियड। और दूसरा है परीक्षा के लिए धार तेज करने का टाइम पीरियड, जिसको पार्ट बी हमने नाम दिया है। उसमें आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर मुख्य रूप से फोकस रहना है। तो पार्ट ए अगर अच्छा नहीं होगा तो पार्ट बी कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। पढ़ा नहीं होगा तो रिवीजन किस चीज़ का करेंगे? इसलिए पार्ट ए में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरे हिस्से में रिवीजन प्लस आसान सब्जेक्ट को तुलनात्मक रूप से कंप्लीट कर सकें। मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समय कम है, अगर आपको फाइट करना है तो इतने ही दिनों में फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको समय नहीं मिल पाता, फिर आपके हिस्से केवल अफसोस रह जाता है, जो कि सही नहीं होता है। मेरे हिसाब से समय आपका बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का बंधुओं, वीडियो देखने के लिए। जुड़िएगा क्विज में ज़रूर, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ये जुड़ने के बाद ही आपको महसूस होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।